मैं इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों एक दिल खराश वाक़या हुआ और ये नीपा चौरंगी के साथ नाला है जिसका एक मैन होल कवर जो कल नहीं था। और ये शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने सूरत हाल ये थी कि जब जो है वो बच्चे के वालिदैन शॉपिंग करके बाहर आए तो बच्चे ने वालिद के मुताबिक हाथ छुड़ाया और वो अपनी बाइक की तरफ भागने लगे, लेकिन उससे पहले ओपन मैन होल था जो बच्चे को नज़र नहीं आया और बच्चा जो है वो सीधा ओपन मैन होल में चला गया। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुए, यहाँ पे चीपा एडी के रजाकार आए, 1112 और ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई। और अब से कुछ देर कबल तकरीबन यहाँ से ये वो स्पॉट है, मेरे कैमरामैन मोहम्मद रेहान आपको दिखाएंगे, ये वो स्पॉट है, ये वो मैन होल है जिस पे बच्चा गया था। और ये पूरा नाला जो है ये आगे जाके नीपा का जो ब्रिज है उसके नीचे से घूम रहा है और सामने जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो है वो 3 साला बच्चे की लाश वहाँ से बरामद हुई है। तकरीबन ये डेढ़ किलोमीटर का ये फासला है जो कि कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जो हो रहा था उसमें जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है ये कामयाबी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से अफसोसनाक खबर यह है कि वो बच्चा जांबर्द नहीं हो सका। उस बच्चे की लाश जो है वो यहाँ पे करीबी सरकारी अस्पताल है यहाँ पे मुंतकिल कर दी गई है और ज़ाब्ते की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये बात मैं वाज़े करूँ कि ये शहर कराची में कोई पहला वाक़या नहीं है। यहाँ पे अगर हम इस पूरे साल में देखा जाए जो कि अब 1 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे बल्दियाती इदारों की इंतहाई नाअहली आप कह लें कि ये तकरीबन कोई 15 से ज़ायद ऐसे वाक़यात हुए हैं कि शहर में मैन होल खुले, गटर जो है वो जिनके ढक्कन ना होने की बात जो है वो छोटे बच्चे यहाँ पे जानों का नजराना दे रहे हैं या अपनी जानों से कीमती जानें उनकी ज़ाया हो रही हैं। चाहे वो गुलशन इकबाल का यहाँ आज ये मेन यूनिवर्सिटी रोड हो, चाहे वो 13D गुलशन इकबाल का वाक़या हो, चाहे वो मेमन गोट हो, चाहे वो अयूब गोट हो, चाहे वो न्यू कराची हो, चाहे वो नाज़माबाद हो, चाहे वो नॉर्थ नाज़माबाद हो, तमाम ही इलाके ऐसे हैं जहाँ से पूरे साल में ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि खुले हुए मैन होल्स की वजह से जो है वो बच्चे अपनी जानों से गए हैं। जी, अच्छा सोहेल, कहिएगा, एक तो मैन होल का खुला होना बहुत बड़ी गफलत है, कोताही है, और फिर 15 घंटे के बाद बच्चे की लाश मिलना, ये किसकी कोताही है? अगर हम मेयर कराची की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम तहकीकात करेंगे। किन के खिलाफ तहकीकात होंगी, कब होंगी, इस पर क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से शुरू हुआ था तो उसके बाद वो सुस्त रवि का शिकार रहा, क्योंकि यहाँ पर वो गैजेट्स नहीं है, वो मशीनरी नहीं है, वो वसाइल नहीं है, फिर जो लोग हैं उनमें जो इन इदारों से जुड़े हुए हैं उनमें जो है वो कॉम्पिटेंसी इस तरीके की नहीं है। लेकिन जैसे तैसे जो है वो एडी और चेपा के रज़ाकार भी आए और यहाँ पर जो है वो मज़ीद ज़िला इंतज़ामिया की टीमें भी लगी और इस नाले को जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इस नाले को आप देखें जगह जगह से खोदा गया ताकि जो डूबने वाला बच्चा है उसकी लाश को निकाला जाए। और यहाँ पे इसी तरीके से कुछ फासले पे जब ये नाले को खोदा गया है तो उसके बाद जो है ये नाला जब आगे जाके यू टर्न हो रहा है सर सैयद यूनिवर्सिटी की तरफ, तो वहाँ से जो है वो लाश बरामद हुई है। अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो रेस्क्यू के हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ कर तो रहे थे, लेकिन वो उतनी तेज़ नहीं थी जिसकी वजह से 15 घंटे से ज़ायद इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में लगा। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे सोहेल रब खान हमारे साथ मौजूद थे। बता रहे थे कि 3 साला बच्चे की लाश 15 घंटे बाद निकाली गई है। सोहेल, आपका बहुत शुक्रिया।